द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 + y = 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? m² + 1 = 0। तो m के लिए इसको सॉल्व करिए तो m² = -1। तो m क्या हो जाएगा मेरा? प्लस माइनस आयोटा। तो y सोल्यूशन क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके RHS में 0 दिया हुआ है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और y इसका सोल्यूशन केवल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक। और ऑक्सिलरी इक्वेशन का जब हमारे पास रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? e⁴x ब्रैकेट में c1 cos βx + c2 sin βx। अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आता है? देखिए प्लस माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं? 0 + आयोटा, और इसको हम कंपेयर कर देंगे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा से। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो e⁴0 × x c1, बीटा की वैल्यू 1 तो cos x + c2 sin x, क्योंकि बीटा मेरा किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल। e⁴0 1 हो जाएगा और c1 cos x + c2 sin x। यही मेरा क्या आ जाएगा? y, और यही मेरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + d + 1 × y = e⁴x। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे? तो लिखिए pi = e⁴x और न्यूमरेटर में d² + d + 1। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें तो आपको पता होगा, अगर e⁴x है तो जो e के पावर में x है उसका कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 को इसमें पुट करिए डिनोमिनेटर में, तो 1² + 1 + 1 3 आ जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वही हमारा 1 पुट करके ये आप अपना आंसर ला देंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल आएगा तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 पुट करिए नीचे e⁴x 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया तो e⁴x/3। तो यही मेरा क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो और ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, d2y/dx2 - 3dy/dx + 2y = e⁴x। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। ठीक। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या रहेगा? d2 - 3d + 2 = 0। ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में देखिए LHS में क्या आ रहा है मेरा? ये आ रहा है d2 - 3d + 2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल = e⁴x और अपॉन में ये जो आया है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, d² - 3d + 2। अब देखिए e⁴x है और x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को डिनोमिनेटर में पुट करिए, तो e⁴x 1 - 3 + 2। तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या 0 बन रहा है, तो क्या करेंगे हम? नीचे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x × e⁴x और नीचे डिफ्रेंशिएट करिए तो 2d - 3। फिर देखिए x का कोफिशिएंट 1 और नीचे पुट करिए डिनोमिनेटर में, तो x × e⁴x 2 × 1 - 3। तो डिनोमिनेटर में इस बार क्या हमारा 0 नहीं बना, तो x × e⁴x अपॉन -1, तो -x e⁴x। अच्छा, इसमें मैं गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना है, यहाँ पर पूरा सलूशन निकालना है। फाइंड द सलूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक। तो इसका सलूशन क्या आएगा? y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों आया है? क्योंकि RHS में देखिए आपके पास 0 नहीं दिया हुआ, e⁴x दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपना, तो d² - 2d - d + 2 = 0। तो d - 2 - 1 पर d - 2 = 0, तो d की वैल्यू 1 और 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा? y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁴x + c2 e⁴2x। क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू 1 और 2 आई है, तो e⁴x + e⁴2x
माइनस यक्स की पावर ई एक्स, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक, सो और ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस 2x। तो इसको हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, ई की पावर माइनस 2x। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होता है, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर पी एक्स डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 3x प्लस लॉग बेस ई एक्स। ठीक, तो 3x को हम कैसे और लिख सकते हैं, लॉग बेस ई और यहाँ पर e की पावर 3x। ठीक, क्योंकि ये 3x इसके सामने आ जाएगा और लॉग बेस ई 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस लॉग बेस ई एंड x, तो e की पावर x इंटू ई 3x, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होनी चाहिए ये सब। और e की पावर लॉग ई एक्स ई 3x है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे x e की पावर 3x। सो आवर ऑप्शन A is correct one. Consider the differential equation dy upon dx minus y is equal to minus y square. Then limit x tending to infinite yx is equal to, तो चलिए इस इक्वेशन को हम पहले y के लिए सॉल्व करते हैं, और y x का फंक्शन ही आएगा जैसा यहाँ दिया गया है। और जब x की लिमिट हम इन्फिनिटी रखेंगे y में, तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी वही हमको चेक करना है। ठीक, तो ये देखिए आपको बर्नौली इक्वेशन जैसी कुछ लग रही होगी, ये बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो RHS में y की पावर दी हुई है सबसे बड़ी पावर, उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप बर्नौली इक्वेशन का हम ये करते हैं, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1। और सेकेंड स्टेप बर्नौली इक्वेशन की क्या होती है कि हम लेट y की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू टी। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, तो y 1 माइनस 2 इज इक्वल टू टी, तो y इनवर्स इज इक्वल टू टी। तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब इस पूरे इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स, और 1 अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ पर देखिए टी दी हुई है, तो माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आएगा ई की पावर 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 इंटू टी, और यहाँ पर क्यू एक्स है। ठीक, और क्यू एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स। ठीक, और जब ऐसे इक्वेशन आ जाए हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो नीचे दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट, तो एक्स ई की पावर एक्स, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स प्लस सी, तो एक्स सॉरी यहाँ पर टी के फॉर्म में गलती हो गई, यहाँ टी रहेगा, सॉरी ये टी रहेगा, यहाँ भी टी रहेगा, टी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दीजिए
टी की वैल्यू क्या है 1/y, तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। फिर ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। फिर y की हमको लिमिट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y x का फंक्शन होना चाहिए तभी हम लिमिट x की लगा पाएंगे। ठीक, तो y x के फंक्शन में लाइए, तो y इज इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस सी। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स। तो ये देखिए क्या आ गया, x के फंक्शन में आ गया y। तो अब इस पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y अब फंक्शन ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y फंक्शन ऑफ x क्या है मेरे पास 1 माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स। तो इस पे लगाएंगे लिमिट तो कुछ नहीं होगा, 1 रहेगा माइनस सी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 1 माइनस सी और अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट 1 माइनस सी ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1 माइनस 0 that is 1. So our option C is correct one. Solution of initial value problem x into dy by dx minus y is equal to 0 with y when x equal to 1 then y equals to 1. ठीक, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, काफ़ी जी क्वेश्चन है। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो अगर एक्स 1 है तो वाई 1 है, तो वाई 1 है अगर एक्स 1 है, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू 1। तो जब इसमें कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स। सो डैट आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 is made exact by multiplying the integrating factor 1 upon x square, then the relation between b and c is। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये पहले एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन जब हमने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। तो चलिए हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसमें हम करें तो 2 प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये इस समय क्या हो गया, एग्जैक्ट बन गया जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये इस समय क्या आ गया, हमारा एग्जैक्ट हो गया। तो इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हम देख सकते हैं, ये दिख रहा है कुछ उसी तरह। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होती है मेरी, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक, ये हमारी एग्जैक्टनेस की कंडीशन होती है। तो डेल अपॉन डेल वाई और एम की वैल्यू 2 प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल एन डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर एन की वैल्यू सी वाई अपॉन एक्स। तो 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 और यहाँ पर 2by अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि सी वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, 2b इक्वल्स टू माइनस सी, तो 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यही आगे मेरा रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, और यही मेरे क्वेश्चन में पूछा था, देन द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी इज, तो क्या आया मेरा 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो और ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 2 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 देन वाई इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2i इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स।
प्लस कांस्टेंट सी। तो अगर एक्स जीरो है तो वाई मेरा ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस कॉस ज़ीरो प्लस सी। तो सी इक्वल्स टू ये इधर गया प्लस और ये यहाँ पर वन। ठीक, तो इसमें हम अब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू वाई इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस वन। वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल्स टू टू माइनस टू कॉस एक्स। देन कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है? नहीं, गलत नहीं, ठीक। y कॉमन लीजिए, y प्लस फोर इक्वल्स टू टू वन माइनस कॉस एक्स। यहाँ से टू कॉमन लिया और ये हमारा आंसर आ गया। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाइंग वाई जीरो इक्वल टू वन वाई पाई इक्वल्स टू जीरो हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ए सिंगल इनफाइनाइट फैमिली ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ए डबली इनफाइनाइट फैमिली ऑफ सोल्यूशन। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए पहले। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे यम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक, तो देखिए इसके आरएचएस में जीरो दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में क्या आएगा मेरा? केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस माइनस आयोटा, तो ई की पावर जीरो एक्स और सी वन, यहाँ पर बीटा की वैल्यू वन है तो सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। वाई इक्वल्स टू ई की पावर जीरो वन सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। अब देखिए दोनों कंडीशन देखिए, अगर एक्स जीरो है तो वाई वन है, अगर एक्स पाई है तो वाई ज़ीरो है। तो पहले हम क्या रखेंगे? पहले कंडीशन में हम रखेंगे पर वन रखिए और उस समय एक्स की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो सी वन कॉस ज़ीरो प्लस सी टू साइन ज़ीरो। ठीक, तो वन इक्वल्स टू सी वन सी टू, यहाँ पर पूरा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन। दूसरी कंडीशन रखते हैं, यहाँ पर जीरो वाई की वैल्यू जीरो जब एक्स हमारा पाई है, तो सी वन कॉस पाई प्लस सी टू साइन पाई। ठीक, ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस सी वन। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? माइनस वन, और साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो, तो सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है? एक ही वैल्यू रखता है। जब कांस्टेंट कोई चीज़ है तो वो हमेशा एक ही वैल्यू रखती है, वेरिएबल जो अलग अलग वैल्यू लेता है, लेकिन कांस्टेंट हमेशा एक ही वैल्यू लेता है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? दो आ गई, यहाँ पर एक आया, यहाँ पर जीरो आया, तो टू डिफरेंट वैल्यू एक ही कांस्टेंट की आ गई, सी वन की टू डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये नॉट पॉसिबल है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाए? दो आ जाए, अलग अलग आ जाए दोनों। तो क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Solution of differential equation dy upon dx is equal to y square such that y जीरो इक्वल टू वन एग्जिस्ट फॉर ऑल। तो इसको सॉल्व करते हैं कि x किस इंटरवल में होगा जब इसका सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल से करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर। तो dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो ये y की पावर माइनस टू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, वाई की पावर माइनस वन और ये नीचे माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, माइनस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अगर x की वैल्यू जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो y वन के इक्वल आ रहा है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। अगर y वन के इक्वल आ रहा है, अगर x की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो है, यहाँ से देखिए प्लस सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास माइनस वन आ जाएगी। ठीक, अब इसी माइनस वन को हम इसमें पुट कर देंगे। तो माइनस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, सी की वैल्यू माइनस वन। तो वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, देन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब देखिए ये कब एग्जिस्ट करेगा? इसमें एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये एग्जिस्ट कर जाए? तो हमारा वन माइनस एक्स क्या होना चाहिए? जीरो के नॉट इक्वल टू होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी हमारा ये सोल्यूशन वाई वाला एग्जिस्ट करेगा। तो नंबर लाइन अपनी बनाइए एक। अब देखिए ऑप्शन देखिए, एक्स सी वाला ऑप्शन देखिए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ठीक, ये है। तो इसके बीच में देखिए वन यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में वन आ जाएगा, और वन यहाँ पर रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो की इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो ये इंटरवल तो हो नहीं सकता, सी ऑप्शन नॉट करेक्ट, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट के बीच में वन आ जा रहा है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा, डेट इज इन्फाइनाइट, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर ऑप्शन यहाँ पर भी सॉरी वेयर ए इज ग्रेटर देन वन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, एक्स बिलोंग्स टू वन कॉमा ए, और ये क्लोज इंटरवल है, तो मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि एक्स वन की इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ वन इज ग्रेटर आर ये इसका मतलब हुआ इस इंटरवल का कि एक्स वन की इक्वल है और उससे बड़ा है, और ए से छोटा है लेकिन उसकी इक्वल भी है, और ए ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ पर एक्स वन की इक्वल आ जा रहा है, तो वाई अगर यहाँ पर हम वन रख दें एक्स की जगह, तब ये सोल्यूशन क्या होगा हमारा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट वन। और ऑप्शन ए देखिए, यक्स अगर माइनस इन्फाइनाइट से वन के बीच में है, ठीक, अगर माइनस इन्फाइनाइट से वन के बीच में, लेकिन वन की इक्वल नहीं है, वन के इक्वल नहीं है, और माइनस इन्फाइनाइट से वन के बीच में कुछ भी है, तो चलिए अगर हम वन के पहले जीरो आ रहा है तो वन अपॉन वन माइनस जीरो रख रहे हैं, तो वन आगे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर माइनस वन आ रहा है समझ लीजिए, तो वाई इक्वस टू वन अपॉन वन माइनस माइनस वन, तो वाई इक्वस टू वन अपॉन वन प्लस वन डेट इज़ वन अपॉन टू, फिर भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही एक ऐसी कंडीशन है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यही एक ऐसी कंडीशन है, मतलब एक्स माइनस इन्फाइनाइट और वन के बीच में होना चाहिए, तभी ये सोल्यूशन एग्जिस्ट मेरा करेगा। सो और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन।